हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए। प्यार का बंधन क्या है? प्यार का बंधन बहुत मजबूत होता है। जैसे कठोर से कठोर लकड़ी में छेदन करने वाला भोरा कमल की पकड़ियों को छेद कर बाहर नहीं निकल पाता, और जब वो पकड़िया जो है बंद हो जाती है, असमर्थ होकर उसमें मर जाता है, उसे प्यार और सुगंध उसी में प्राप्त होती है, उसमें अपना प्राण त्याग देता है। प्यार का बंधन बहुत मजबूत होता है। दान की महिमा क्या है? दान की महिमा बहुत बड़ी है। इससे बड़ी महिमा कोई नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में दान करते रहना चाहिए। इसकी जीती जागती प्रतिमा कर्ण है। कर्ण प्रतिदिन समामन सोना दान किया करता था, और स्नान करने के बाद वो दान किया करता था। उसका प्रतिदिन का नियम था। दान वीर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ है। महाभारत काल के युद्ध में जब अर्जुन कर्ण का युद्ध हुआ, तो अर्जुन कर्ण जो है अर्जुन के हाथों परास्त हो गया और भूमि पर गिर गया। तभी भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं, ये दानवीर कर्ण, क्या आज भी तुम कुछ दान कर सकते हो? कर्ण ने कहा, हाँ माधव, मैं दान कर सकता हूं। तो करिए, मैं आपसे दान लेने के लिए आया हूं। कर्ण ने कहा, हे केशव, आपके सामने जो पत्थर पड़ा है इसे उठा कर दो। कृष्ण ने कहा, मैं सहायता का दान नहीं लेता, ये काम स्वयं करो। कर्ण कोहनियों के बल चलता है और पत्थर उठाता है और अपने दांतों पर मार देता है, और एक सोने की मेघ दांत से निकलकर बाहर आती है और भगवान श्री कृष्ण को देने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं झूठा दान नहीं लेता, इसे धोकर दो। तभी कर्ण एक बाण पृथ्वी पर मारता है और उसमें तो पाताल गंगा निकलती है। उस मेघ को धोकर भगवान श्री कृष्ण को देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरे जैसा दानवीर न तो कभी हुआ है, न कभी पृथ्वी पर होगा, और इसके बदले में जो भी तुम चाहो मांग सकते हो। कर्ण ने कहा कि ठीक है, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी जो देह है उसे ऐसी जगह फूकना जहां कभी कोई फूका ना हो। तभी कृष्ण भगवान कर्ण की देह को महलों के अंदर फूंकने लगे। जब वहां से उसका दाह संस्कार करने लगे, तभी धरती प्रकट होती है और कहती है कि कृष्ण तुम बावले खुद होकर अवतार, कर्ण जैसे इस पृथ्वी पर फूक लिए कई हजार। इस जगह जहां तुम दाग दे रहे, ऐसे ऐसे योद्धा तो यहाँ कई हजार फूक लिए हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी हथेली को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं दाह संस्कार इस हथेली पर करता हूं, और इस पर तो कोई नहीं फूका, और कर्ण का दाह संस्कार हो जाता है। मरने के बाद कर्ण स्वर्गलोक को जाता है। जब वो स्वर्गलोक को जाता है तो सबके लिए खाने के अच्छे अच्छे व्यंजन आते हैं। जो उन्होंने जो दान किया, अन्न का दान किया, अन्न खाने के लिए मिलता है, जिसने जिस चीज का दान किया। कर्ण को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और देखता है कि चारों तरफ सोने का भंडार भरा पड़ा है। जितनी मात्रा में उसने दान किया उससे अधिक हो गया है, और कहता है, महाराज मुझे भी खाने के लिए कुछ दो। उसने कहा, भाई तुमने पूरे जीवन भर स्वर्ण का दान किया है और ये स्वर्ण का भंडार भरा पड़ा है, आप खा लो उसे सोने। उसने कहा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं पूरे जीवन भर सोने का दान, अन्न का दान तो मैंने किया ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ दिन के लिए पृथ्वी पर भेजो। कर्ण को फिर से 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। उसने पृथ्वी पर आकर अन्न का दान किया, अन्न का दान किया और 16 दिन तक पृथ्वी पर दान करता रहा अन्न का। ये जो हमारे 16 कनाकत होते हैं, कर्ण की ही देन है, कर्ण की ही कृपा से हमारे 16 कनाकत, जो पितर को हम तर्पण करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, ये कर्ण की देन है और कर्ण की वजह से ही। इसलिए अन्न का दान मनुष्य को अपने जीवन में करता रहना चाहिए। यह दान की महिमा है। अगला प्रश्न पूछो। मन क्या है? मन बहुत विलक्षण है।
मन समुद्र की तरंगों की तरह दौड़ता रहता है। जैसे पानी के अंदर उछाल आता है दबता है, उछाल आता है दबता है, उसी तरीके से मन है। मन कभी नहीं मरता, मन हमेशा जवान रहता है। मन की गति बहुत विलक्षण है। मन एक जवान घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। इसे योग के द्वारा वश में किया जा सकता है। योग ही इसका प्रमुख उदाहरण है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन ऐसी जगह लेके छोड़ दे जहां बल्ली लगे ना टेक। यह मन की परिभाषा है। विस्तार से अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अगला प्रश्न, योग क्या है? योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम ही योग है। जब हम एक को दूसरे से जोड़ते हैं तो योग नाम से कहलाया जाता है। हम जब आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं तो योग कहलाया जाता है। योग मनुष्य की मुक्ति का साधन है। हमारी जो मनुष्य योनि हुई है, मिली है, ये हमें जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है, अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मरण जीवन के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें ये योनि मिली है। बहुत सी 84 लाख योनियां होती है, उसमें जीव अपना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष क्या है? मोक्ष मरण जीवन के बंधनों से मुक्त होना। मृत्यु तो क्षणिक भर की है, उसका कष्ट तो बहुत क्षणिक है, लेकिन जो जीवन है वो बहुत कष्टदायी है। 9 महीने गर्भ में रहना और मलमूत्र आदि उसमें पड़े रहना, उसी में वो जीव पड़े रहना और बहुत घोर नरक को भोगना और तरह तरह की यातनाएं भोगना, इन सब से बचने के लिए योग का सहारा लेना पड़ता है। योग जो मनुष्य करता है, जैसे कछुआ अपने प्रत्येक अंग को अंदर की ओर मोड़ता हुआ और अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, उसी प्रकार जो ऋषि मुनि महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, जो परमात्मा को इस तरह जानते हैं, वो अपनी ऊर्जा जो बाहर की ओर भाग रही है उसे अंदर की ओर मोड़ते योग करता है और परमात्मा की प्राप्ति की ओर एक कदम बढ़ाता है और ईश्वर की प्राप्ति करता है। इतने बड़े शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? हमारा शरीर पूरे संसार की तरह है। इसमें तरह तरह के राक्षस लोग, मोटर, जो आप बाहर देख रहे हैं, जितना भी आप संसार बाहर की ओर देखते हैं, वही हमारे शरीर के अंदर है। इसने जो चीज हम बाहर देखते हैं वही हमारे शरीर के अंदर है। इसमें पूरे शहर, मकान और रेलगाड़ी और हवाई जहाज सब कुछ इसके अंदर विद्यमान है। और जो है हमारी जो आत्मा का निवास है वो आज्ञा चक्र पर है। आज्ञा चक्र पिंगला सुषमा नाड़ियां, 3 नाड़ियां आकर जुड़ती है, जिसे हम गंगा जमुना सरस्वती भी कहते हैं। हमारा ज्ञान चक्र है। यहाँ हमारी आत्मा का निवास है जो पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। और जब हम सोते हैं तो ये नाभि कमल में पहुंच जाती है। जब हम सोते हैं तो ये हृदय कमल में पहुंच जाती है। और अगर ये नाभि कमल में पहुंचती है तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, उस टाइम उसे मृत्यु आ जाती है। इसलिए हमारी आत्मा का जो मुख्य केंद्र है वो आज्ञा चक्र है। धन्यवाद इन प्रश्नों के लिए। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज करना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना।